श्री राम दोस्तों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कहा जाता है कि हनुमान बाबा के सुंदर कांड का पाठ अपने घर घर में करने से मतलब एक चमत्कार होता है। विश्वास है, मुझे पूरी तरीके से विश्वास है क्योंकि इस चीज़ों को मैं करती हूँ। तो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। हमारे खास पड़ोस में ऐसा हुआ था। उनके घर में काफ़ी टाइम से लोग बीमार थे, बहुत टाइम से बीमार थे। उनके घर के जेंट्स ही थे। तो इन्होंने घर में कुछ ना करवा के सिर्फ सुंदरकांड का पाठ कराया। हर शनिवार या मंगलवार, आपको जो भी समय सही लगता है, आप शनिवार को भी करा सकते हैं, मंगलवार को भी करा सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ जो होता है, कहा जाता है कि हनुमान बाबा इस पाठ से बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि इसमें अपने मतलब हनुमान बाबा ने जितने भी अ, जो भी कलाएँ की हैं, जो भी अपने इस रामायण के टाइम में जो भी कि वो सारे सुंदरकांड में बताए गए हैं। हनुमान बाबा के जितने भी चमत्कारिक जो भी उन्होंने कला की है, वो सारी चीज़ सुंदरकांड में बताई गई हैं। चाहे वो राम जी से मिलना हुआ, चाहे वो लंका में सीता माता की खोज हुई, या लंका में युद्ध के दौरान, या लव कुश के टाइम, जो भी जितनी चीज़ें हैं वो सारी सुंदरकांड में बताई गई हैं। ठीक है? तो उसको पाठ करने से ना हनुमान बाबा काफ़ी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना कि किसी चीज़ का गुणगान करोगे ना तो वो इंसान बहुत खुश होते हैं। तो सेम इसी प्रकार हमारे हनुमान बाबा हैं। उनका हम लोग जब गुणों का ऐसे वर्णन करते जाते हैं तो हनुमान बाबा काफ़ी प्रसन्न होते हैं। तो मैं एक छोटी सी एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से यही कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी हैं। तो अंकल काफ़ी टाइम से बहुत बीमार रहते थे, बहुत बीमार रहते थे। तो मैंने ऐसे ही मतलब उनको बोला कि आप अपने घर में पता है सुंदरकांड का पाठ कराइए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये सुंदरकांड का पाठ कैसे करना होगा? तो मैंने उन्हें सारी प्रक्रिया बताई कि सुंदरकांड का पाठ आपको मंगलवार भी कर सकते हैं और शनिवार को, जैसा भी आपको समझ में आता है आप कर सकते हैं। ठीक है? तो उन्होंने मंगलवार का दिन चूज़ किया। ठीक है? आपको अगर कराना है ना तो आप 7 मंगलवार करके देखिए, आपको मतलब उसका गजब रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये मैं नहीं कहूँगी कि आप बाहर से किसी को बुला के सुंदरकांड का पाठ कराइए, कि जो 4-5 लोग जन मिल के बैठ के सुंदरकांड का पाठ करते हैं। आपकी सुविधा पे है जैसा भी, क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ को करने के लिए ना हर जगह पैसे का खर्च है। ठीक है? अगर आप चाहते हैं ज़ीरो ऑफ कॉस्ट, जिसमें 1 रुपया नहीं लगना है, आप खुद कर सकते हो सुंदरकांड का पाठ। तो आपके घर में जितने सदस्य हैं, ठीक है, तो सारे सदस्य को बैठा लीजिए सुंदरकांड का पाठ करने के लिए। एक पुस्तक से भी हो जाएगा, 4 पुस्तक रहे तो बहुत अच्छा है, एक साथ सारे लोग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हनुमान बाबा का पाटा वगैरह रख के, लाल कपड़ा बिछा के उनका एक फ़ोटो रखना है। श्री राम दरबार का भी फ़ोटो रखिएगा और हनुमान बाबा की। ठीक है? प्रसाद में पता है आप भिगोया हुआ चना ज़रूर रखिएगा। चने को पहले ही आप भिगो के रख दीजिएगा और उसको सामने रखिएगा। ठीक है? उसके बाद एक भुजा चना, गुड़ और तुलसी के कुछ पत्ते, वो हनुमान बाबा के भोग प्रसाद के लिए। बूंदी के लड्डू भी आप रख सकते हैं, क्योंकि आप जितना सेवा भगत करेंगे, हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो हम जितना उनके सामने जितने भी व्यंजन हम सामने रखते हैं तो वो काफ़ी खुश होंगे ना कि अरे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 किस्म के हैं। उसी तरह भगवान भी हैं, उनके सामने आप कितने भी व्यंजन रख दोगे ना, भगवान उतने ही प्रसन्न होंगे। लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले सेवा भक्ति है। जितना आप भक्ति कर सकते हैं उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती, लेकिन फिर भी जितना मैंने आपको बताया उतना प्लीज़ आप करिएगा। ठीक है? जैसे ही करते हैं, पहले श्री राम भगवान का 108 बार नाम ज़रूर जपिएगा, क्योंकि उनके आराध्य हैं, उनके आराध्य का नाम जपेंगे तो हनुमान बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये चीज़ें करिएगा, तो आप प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आपको धूप दीप अगरबत्ती दिखानी है। एक तुलसी का तुलसी कह रही हूँ मैं, चमेली के तेल का एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, क्योंकि हनुमान बाबा काफ़ी प्रसन्न होते हैं उससे। तो उसके बाद आप तेल ज़रूर अर्पित कीजिएगा। फिर उसका येलो सिंदूर में थोड़ा-सा चमेली का तेल डाल के उनको तिलक करिएगा। आप अपने यहाँ भी लग सकते हैं। ठीक है? आपने इतना कर लिया, उसके बाद आपको 108 बार राम जी का जाप करना है, ये भी आपने कर लिया। उसके बाद आपको शुरू करना है सुंदरकांड का पाठ। मैं फिर से वही कह रही हूँ, आप किसी को बुला के भी कर सकते हैं, लेकिन किसी को बुलाएँगे तो आपका खर्चा होगा ही होगा। इससे बढ़िया आप अपने घर में करिए, थोड़ा-थोड़ा सभी जन पढ़ेंगे, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो आप सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कीजिए। सुंदरकांड का पाठ अगर करते-करते 7-8 पेज हो गया है तो कोई थक गया है तो आप घर के किसी और सदस्य को भी दे सकते हैं। वो भी अगर थक गया करते-करते, फिर आप किसी और सदस्य को दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है? उसमें लास्ट में हनुमान अष्टक का पाठ है और बजरंग बाण का पाठ है। ये दोनों पाठ आप ज़रूर करिएगा, इसको मत भूलिएगा। सुंदरकांड के पाठ करने के बाद आपको हनुमान अष्टक का पाठ लास्ट में दिया वो भी करना है और बजरंग बाण का पाठ करना है।
आपने कर लिया, उसके बाद श्री राम प्रभु की आरती करनी है, उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है, आपका यहाँ पे सुंदरकांड का हो गया। लेकिन अब आप ये सोचिए कि इस सुंदरकांड को पाठ करने का नियम क्या है, क्योंकि कुछ कुछ नियम ऐसे होते हैं ना जो हमें फॉलो करने ही पड़ते हैं। तो इसका नियम यही है कि मंगलवार हुआ चाहे शनिवार हुआ, मैं फिर से वही कहती हूँ, हनुमान बाबा की जब भी आप कोई पूजा पाठ किया कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हनुमान बाबा साक्षात आपकी बिल्कुल आप उनका उनकी उनकी शरणागति आप प्राप्त करना चाहते हो, सबसे पहले आप नॉनवेज खाना बिल्कुल छोड़ दीजिए, अल्कोहल का सेवन बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब रही बात जिस दिन सुंदरकांड पाठ करना, उस दिन आपको क्या करना है, तो अगर क्योंकि सुंदरकांड का पाठ अक्सर शाम को सभी लोग करते हैं, तो शाम को ही आप करिए तो वो ज़्यादा सही है। मेरा मानना ये है 5 बजे 6 बजे के बाद आप सुंदरकांड का पाठ करिए, ठीक है। तो उस टाइम क्या है ना, अगर आप 12 1 2 जैसे कहते हैं ना, एक पहर के पहले उस समय आप लहसुन प्याज खा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हैं कि मतलब पूजा अच्छे से हो, तो उसका मैं यही कहूँगी कि आप 2 3 बजे के बाद लहसुन प्याज खाना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नहा धोआ के आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप सुबह से लहसुन प्याज छोड़ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत 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 अच्छी बात है, ठीक है। तो क्योंकि अपने स्वाद को अगर आप छोड़ दीजिए और सिर्फ भक्ति पे आप रहिए, तो क्या ही कहना है। क्योंकि जब आप हनुमान बाबा के भक्त हो जाएंगे ना, तो लगेगा ना कि सच में अब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी सारी परेशानी हनुमान बाबा सब कुछ हर लेंगे, ठीक है। ये छोटे छोटे नियम है जो आप ज़रूर इसको फॉलो किया कीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी नियम को, किसी भी चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि देखिए अगर हम एक डॉक्टर के पास भी जाते हैं ना, तो डॉक्टर हमें जो दवाइयाँ देते हैं उसके प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं ना, एक ऐसा होता है ना, सुबह ये खाली पेट खाना है, फिर ये नाश्ते के बाद, फिर ये दोपहर के खाने खाने के बाद, तो उस हिसाब से हम दवाइयाँ अगर खाते हैं तो हमें जल्दी उसका असर दिखता है और हम ठीक हो जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये पूजा पाठ भी है। अगर आप किसी चीज़ों को समय से करेंगे, तो आपकी पूजा ज़रूर स्वीकार होगी। जैसे मैं दू इसलिए मैं थोड़ा-सा ये इंटेंशन में समझा रही हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ, हर चीज़ का एक नियम होता है। उस नियम के अकॉर्डिंग अगर हम कर रहे हैं, तो वो चीज़ें हमें ज़रूर फ़ायदा करेंगी। तो आई होप आप सब लोग को समझ में आए कि सुंदरकांड का पाठ करने से हमारे घर में क्या-क्या होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको करने से हमारे घर में क्या-क्या इस परिवर्तन होगा। तो देखिए, जो वो अंकल थे उन्होंने सुंदरकांड का पाठ 7 मंगलवार उन्होंने किया। उनकी जो बीमारी थी वो तो दवा से, तो देखिए दवा-दुआ तो दोनों ज़रूरी होता है। तो उन्होंने दवा तो कराया ही, बट दुआ में उन्होंने सुंदरकांड का पाठ कराया। और धीरे-धीरे मतलब 7 मंगलवार उन्होंने कराया तो वो एकदम फिट हो गए, दवाइयाँ भी छूट गई, बिल्कुल फिट हो गए, क्योंकि कहा जाता है ना कि सच में जहाँ विश्वास है वहाँ पे हनुमान बाबा का चमत्कार होगा ही होगा। तो उन्होंने ये कराया और वो बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छे हो गए। और वो मैं यही कहना चाहती हूँ ना कि सुंदरकांड का पाठ आप घरों-घर कीजिए, रोज़ करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो उसके फ़ायदा करने उससे क्या होता है ना, हनुमान बाबा की जो भक्ति है वो पूरे घर में होती है और घर में सकारात्मक आती है, आपके घर में कोई नेगेटिविटी नहीं आ पाएगी। अगर घर में किसी ने कुछ कराया धराया है तो वो भी चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, क्योंकि हनुमान बाबा तो भैया ऐसे प्रेतराज महाराज के एकदम वो है कि वो तो चोटी पकड़ के खींच के बाहर निकाल देंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बस यही है, घर में सुख शांति आपकी रहेगी, आप करके देखिए। हर मंगलवार को करेंगे तो आपको खुद इस चीज़ के एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ, सच में ये बहुत इफ़ेक्टेड है। इस कलयुग के लिए तो बहुत इफ़ेक्टेड आए, और इस समय जो भी दुर्घटनाएँ हो रही हैं उसको तो देख के तो और ही मन दहल जा रहा है। तो आप कोशिश कीजिए ये सारी चीज़ें करने के लिए। तो चलिए, छोटी-सी वीडियो मेरी नहीं है फिर भी ठीक है। आपको अगर पसंद आई है तो प्लीज़ जाके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो चलिए, हनुमान बाबा की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। जय श्री राम, जय हनुमान बाबा की।